और मनीष भैया मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार के, सन ऑफ बिहार हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी बात लोग सुनते हैं और उनसे इतना प्रेम करते हैं कि जिस दिन मनीष भैया निकलेंगे हमारे बिहार के लोग समझ लीजिए उनकी पलकों पांव बिछा के इंतजार कर रहे हैं और उस दिन का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होगा। जेल से आने के बाद मनीष कश्यप को आप कैसे देखना चाहते हैं? एक क्रांतिकारी के रूप में मैं तो देखता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे यूट्यूबर थे जो अपने जन जन के लिए खड़े रहते थे, बिहार वासियों के लिए खड़े रहते थे। उनके दिल में एक पीड़ा थी कि हमारे बिहार के लोग आज पीछे क्यों जा रहे, आज हमारा बिहार डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है। आप देखना एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो मनीष कश्यप होगा। बड़े दिनों के बाद जेल में रहने के बाद अब रिहाई होने वाला है मनीष कश्यप का। आपको क्या लगता है जेल से आने के बाद मनीष कश्यप को आप कैसे देखना चाहते हैं? एक क्रांतिकारी के रूप में मैं तो देखता हूँ। मनीष कश्यप जी जेल में गए भी क्यों थे? हमारे वजह से गए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका उजागर किया, जो इन्होंने खाया पिया था, सब पेट भरा था, वो सब इन्होंने दिखाया मनीष कश्यप जी ने, उसी की सज़ा इनको मिल गई। काला झूठा मूठा आरोप लगा के NSA लगा के इनको जेल में डाल दिया गया। और अब बहुत बड़ी मुशक्क़त की बात, जैसे क्रांतिकारी लड़ते उसी हिसाब से मनीष कश्यप जी ने भी लड़ाई लड़ी। आपको क्या लगता है जेल से आने के बाद मनीष कश्यप को आप कैसे देखना चाहते हैं? एक हीरा जो था हमारे बिहार का सोना, मैं कहूँ ऐसा हीरा तो मैंने खोजते खोजते कहीं नहीं मिलेंगे। उनके अंदर जो खासियत थी वो खासियत किसी भी यूट्यूबर में आज तक नहीं देखने को मिली, क्योंकि एक यूट्यूबर के अंदर जो जज्बात अपनी धरती के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए जो जज्बात था, वो जज्बात मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप भाई की जगह और किसी के अंदर भी आएगा वो जज्बात। मनीष कश्यप भैया की अगर मैं बात करूं तो मनीष कश्यप भैया ने आखिर किया क्या था? मनीष कश्यप भैया तो लोगों को जगा रहे थे, वो तो लेकिन उनको फिर जेल क्यों हुई? अगर वो दूसरों को जगा रहे थे, वो खुद गुनहगार नहीं थे, तो उनको जेल क्यों हुई? देखिए उनको जेल इसलिए हुई क्योंकि जो वहाँ पे सरकार है गठबंधन की, नीतीश बाबू की सरकार, उस सरकार को पता चल गया था कि अगर मनीष भैया कुछ दिन और रहेंगे तो हमारी जो जमीन की धरती है ना वो धरती निकल जाएगी। अच्छा, तो मनीष कश्यप पे आपको कितना भरोसा है? देखिए मनीष कश्यप भैया पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मनीष भैया जैसे पत्रकार यूट्यूबर मैं कह सकूं तो पूरे बिहार में क्या पूरे देश में नहीं मिल सकते, क्योंकि वो एक ऐसे यूट्यूबर थे जो अपने जन जन के लिए खड़े रहते थे, बिहार वासियों के लिए खड़े रहते थे। उनके दिल में एक पीड़ा थी कि हमारे बिहार के लोग आज पीछे क्यों जा रहे, आज हमारा बिहार डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है, आज हमारा बिहार तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर मैम बात देखोगी ना तो जो नीतीश बाबू की सरकार है बिहार में गठबंधन की, उनको ये बात राज नहीं आई। उन्हें ये लगा कि ये तो हमारी पोल खोल रहा है, अगर ये ऐसी पोल खोलता रहा तो जो हमारी सरकार चलने वाली है एक साल और, वो तो सरकार पहले गिर जाएगी। तो इसलिए नीतीश बाबू ने लालू यादव के कहने पर, तेजस्वी यादव के कहने पर एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर तमिलनाडु गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर एक अफवाह वीडियो फैलाने के बेमतलब में झूठा केस बनाकर NSA लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया। मनीष कश्यप दोषी नहीं थे। अगर मनीष कश्यप दोषी होते तो NSA क्यों हटा, फिर इनके मुंह पर तमाचा क्यों मारा सुप्रीम कोर्ट ने? एक मिनट, बिहार सरकार के ऊपर तमाचा मारा एक कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति पर बेमतलब का मुकदमा दर्ज कर अपना राजनीति रोटियां सेकनी चाहिए। मनीष कश्यप के काम पे आपको कितना भरोसा है? मुझे मैम 100% भरोसा है, क्योंकि मेरे भाई 100% खरे उतरे हमारी जनभावनाओं पे, उन्होंने अपना 100% दिया। मुझे पूरा भरोसा, बात जब मनीष भैया आएंगे मैं कह सकता हूँ कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष भैया छूटेंगे। अच्छा, आपकी बातों से बिहार की कितनी जनता सहमत है? मेरी बातों से मैम मेरी जन जन तक बातें जाती है और मनीष भैया मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार के, सन ऑफ बिहार हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी बात लोग सुनते हैं और उनसे इतना प्रेम करते हैं कि जिस दिन मनीष भैया निकलेंगे हमारे बिहार के लोग समझ लीजिए उनकी पलकों पांव बिछा के इंतजार कर रहे हैं और उस दिन का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होगा। अच्छा, मनीष कश्यप अब कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, उनकी रिहाई होने वाली है, आप उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है भारत की मीडिया भी शायद बिकी हुई है, क्योंकि मनीष कश्यप ने कौन सा बलात्कार किया था, कौन सा उसने अय्याशी की थी, कौन सा वो शराब के अड्डे पे जा रहा था, कौन सा गांजा पी रहा था, कौन सा अपराध किया था मनीष कश्यप ने जो उसको NSA लगाकर जेल में डाल दिया जाता है? क्योंकि वो मजदूर की बात कर रहा था, वो छोटे किसान, छोटे व्यापारी की बात कर रहा था, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं वो उनकी बात कर रहा था, वो शिक्षा की आवाज़ को उठा रहा था, वो बिहार की रोजगार पे आवाज़ उठा रहा था। बिहार के अंदर जो आज बिहार के युवा रोजगार के लिए तरस रहे, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, पता नहीं कहाँ भटक रहे। अरे वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं फैक्ट्री लगा देते, क्यों नहीं अच्छी शिक्षा, अच्छे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, यूनिवर्सिटी, लेकिन नहीं, एक मनीष कश्यप को आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा अपराध किया है?
कौन सा अपराध किया है मनीष कश्यप ने जो इस तरीके के साथ उसके साथ जुल्म किया जा रहा। और मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाले वो शेर का बच्चा वो आएगा, वो जेल को पार कर आएगा। और क्योंकि वो मजदूर के साथ है, वो छोटे व्यापारी किसान के साथ है, अगर बिहार का नक्शा बदल सकता है, क्या बिहार को अच्छी तस्वीर बना सकता है, तो मात्र मनीष कश्यप बना सकता है। आप देखना एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो मनीष कश्यप होगा। ये सरकार फेवर कर रही है इसलिए कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। बिल्कुल केंद्र सरकार मनीष कश्यप को फेवर कर रही है, जवाब दूंगा मैम, सीधा सीधा फेवर कर रही है। देखिए मैम, केंद्र से अभी आप बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट उनको करी, अगर सेंटर होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो और कुछ ज्यादा उनको कर। स्ट्रिक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोगों पे एक्शन ले रही है जो उनके काम के नहीं है। चाहूंगा एक बार, इनका भैया का कांग्रेस वाला हाल है कि सेना बिकी है, सुप्रीम कोर्ट बिका, चुनाव आयोग बिका। अरे भैया जब सब चीज खराब है तो तुम यहाँ क्या हो, पाकिस्तान भाग जाओ। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे विश्वास करना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे सवाल उठा सकते हो? दीजिए कि उसके ऊपर एनएसए क्यों हटा, अगर गलत नहीं गलत था तो एनएसए लगाते ना। मुंह पे तो तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की कि भाई सरकार एनएसए लगा, केंद्र सरकार लगा दिया एनएसए। अरे बताओ, केंद्र सरकार लगाती है, स्टेट सरकार ने लगाया था। और मदुरई कोर्ट ने वो एनएसए हटाया और आप कह रहे हो नहीं केंद्र सरकार लगा दी। अरे भैया जाओ पता करो, तभी तो हमारा बिहार पीछे।